गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई के साथ। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 7,523 करोड़ रुपए की लागत से 118 मैन बैटल टैंक MBT अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया है। इस टैंक को DRDO ने विकसित किया है। यह सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन MK-1A टैंकों के लिए चेन्नई के हैवी व्हीकल फैक्ट्री को ऑर्डर दिया है। MBT MK-1A अर्जुन टैंक का एक नया वेरिएंट है। यह टैंक नए वर्जन का है जो 72 आधुनिक तकनीक से लैस है। इसकी फायर पावर बढ़ाई गई है। टॉप 5 समझौता देखें तो भारत ने किस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है? तो स्पेन के साथ। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। तो ये स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौता किया था? रूस के साथ किया है। भारत में रोल्स रॉयल ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ। रक्षा मंत्रालय ने 4,960 मिलियन मेलान 2T एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये BDL के साथ। चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन दो राज्यों को प्रभावित किया है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। साइक्लोन चक्रवात को कहते हैं। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवाती तूफान गुलाब तेज गति से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 23वें स्थान पर रहा है। भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में बेंगलुरु शहर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी है। दुनिया में टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल होने वाला बेंगलुरु देश का एकमात्र शहर है। बेंगलुरु को इस रैंकिंग में 23वें स्थान मिला है। वहीं दिल्ली को 36वां रैंकिंग मिला है। टॉप 3 देश देखें तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया पहले में, न्यूयॉर्क सिटी दूसरा और लंदन तीसरे नंबर पे। जारी करता है स्टार्टअप जीनोम। ठीक है। टॉप 5 सूचकांक देखें तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष देश सिंगापुर है, भारत का स्थान 121वां है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पे न्यूजीलैंड है, भारत 111वें स्थान पर है, 111। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में शीर्ष देश फिनलैंड है और भारत 139वें स्थान पर है। टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष देश मॉस्को है और इस इंडेक्स में मुंबई दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जहां ट्रैफिक कंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां है और इसमें शीर्ष देश स्वीडन है। त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं रतन चक्रवर्ती। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुआ था। राजधानी अगरतला है। BJP पार्टी से मुख्यमंत्री हैं सत्यदेव नारायण आर्य, राज्यपाल हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अब्दुल हामिद कुरैशी। असम, मिजोरम, त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य हैं। बांग्लादेश एक पड़ोसी देश है। दो राज्यसभा लोकसभा के 2 सीट, राज्यसभा 1 और विधानसभा के 60 सीटें हैं। महावीर
राजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट, ये हवाई अड्डा त्रिपुरा में है। और रुद्र सागर झील और डुम्बर लेक झील, ये त्रिपुरा में है। फेरीज पर्णबानर त्रिपुरा का जो राजकीय पशु है, और अगार राजकीय पेड़ है। फेरी ब्लूबर्ड राजकीय पक्षी है त्रिपुरा का। कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो नागालैंड का। ठीक है, जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नागा खीरा खाने में रसदार, मुलायम और मीठा होता है और पूरी तरह से जैविक रूप से उगाए जाते हैं। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को स्थापना। कोहिमा राजधानी है नागालैंड की। नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। 3 पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 60 विधानसभा की सीटें हैं। जीआई टैग के बारे में देखें तो सिक्किम के डल्ले खुर्सानी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। झारखंड के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के पंचमेयार्थ जो प्रसाद है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? इस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 105वीं जयंती। ठीक है, 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती मनाई गई। भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म मथुरा में हुआ था। अंत्योदय का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान। ठीक। अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और राइज ऑफ द लास्ट पर्सन। सितंबर के टॉप 5 देखें तो 4 सितंबर राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस और 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के बागवानी किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए उनके लिए मुख्यमंत्री बागवानी योजना बीमा योजना शुरू की है। ठीक है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में किस तरह के फल, सब्जियां और मसालों की खेती बीमा कवर के दायरे में आएंगी। और इस योजना के तहत किसानों को सब्जियों और मसालों की फसल के लिए 750 रुपये और फल की फसलों के लिए 1000 रुपये का मामूली भुगतान करना होगा। इसके एवज में उन्हें क्रमशः 30,000 रुपये और 40,000 रुपये बीमा आश्वासन दिया जाएगा। हरियाणा राज्य के टॉप 5 देखें तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना। प्राण वायु देवता पेंशन योजना ये हरियाणा सरकार की है। किसान मित्र योजना ये भी हरियाणा सरकार की। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा सरकार की है। चालक प्रशिक्षण योजना हरियाणा सरकार। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना ये हरियाणा की है। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की है और 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट हरियाणा की है, याद रखना। बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कपिल पठारे को। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है और यह पुरस्कार उन्हें उद्योग और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। टॉप 5 योजना देखें तो 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सेरागुल सोतवे को।
आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर रमन गंगा खेडकर को। किस भारतीय को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अंजलि भारद्वाज को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? तो दीपिका पादुकोण ने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार ने जीता है। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये विजय गोखले ने लिखा है। टॉप 5 अन्य किताब देखें तो जंगलनामा अमिताभ घोष की किताब है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की किताब है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट भालचंद्र मंगेकर की किताब है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा की किताब है। ए प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा की किताब है। किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो चीन ने कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी यानी मुद्रा होती है जिनमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी देश के केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त है, जिनके कारण इसकी वैधता या भविष्य को लेकर भय बना रहता है। वर्तमान में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा, डाइम के अतिरिक्त बिटकॉइन, अथरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण हैं। क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेन देन में बैंकों का या अन्य बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना था। सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन के वितरण या विवरण बैंकों द्वारा स्थापित किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में किए गए विनिमय को ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से कई देशों में फैले विकेंद्रित डेटाबेस द्वारा सत्यापित किया जाता है। चीन के केंद्रीय बैंक ने 24 सितंबर को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया और विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों को चीन में निवेशकों को सर्विस प्रोवाइड करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें तो पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने किया। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। ठीक है, रिसर्च बंदर कहते हैं इसे। देवानाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? तो सम्राट अशोक को। महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये जॉर्ज लेम्तेरे ने दिया था इसे। जुलू जनजाति कहाँ के प्रमुख निवासी हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। 1989 में रिचर्ड और रहोड़ा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? पर्यावरण क्षेत्र में। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा या तिल्ली को, इंग्लिश में से स्प्लीन कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। तो साथियों, आज का करंट अफेयर ये फिर समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।